नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू रेसिपीज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। पाव भाजी को देखते ही हमारे मुँह में पानी आ जाता है। अगर स्ट्रीट फूड की बात की जाए तो पाव भाजी में उसका नाम सबसे पहले आता है। तो आज हम जो बॉम्बे स्टाइल स्ट्रीट फूड पाव भाजी होती है वो हम बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने गैस ऑन की, उस पर एक पैन रखा और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब हम इसमें डालेंगे बटर। तो लगभग आधा कप जो है वो वाइट बटर इसके अंदर हम डालेंगे। ऑयल हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि जो बटर है वो पैन के ना चिपके, तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल हमें पहले इसमें डालना है। जैसे ही हमारा बटर जो है वो मेल्ट होगा हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। तो लगभग आधा कप कद्दूकस किए हुए प्याज जो है वो मैंने इसमें डाल दिए। अब प्याज को जो है हम बटर में भूनेंगे। तो लगभग 1 मिनट जो है हमने प्याज को भून लिया। जैसे ही प्याज में खुशबू आने लगी इसमें हमने 8 से 10 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां जो है वो डाल दी। साथ में हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ भी इसमें डाल दिया। एक बार हम स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला की सहायता से सारी वेजिटेबल्स को बटर के अंदर अच्छे से भून लेंगे। पाव भाजी में हमें जो भाजी बनाते हैं उसमें वेजिटेबल्स को हम इसी तरीके से भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। 3 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई हरी मिर्च हमने इसमें डाल दी है और फिर से हमने इसे बटर में भून लिया है। तो लगभग 4-5 मिनट अब हम इसे इसी तरीके से भूनेंगे। अब हमने डाला है इसमें आधा कप बारीक कटी हुई बीन्स। साथ में हम डालेंगे आधी कप कद्दूकस की हुई गाजर और एक बार सारी वेजिटेबल्स को फिर से हमने मिला लिया। हमें वेजिटेबल्स को स्पैचुला की सहायता से बार बार में इसी तरीके से हिलाते रहना है ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स है वो बर्तन के तले पे ना चिपके। अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी। तो आधा कप जो है वो कद्दूकस की हुई पत्ता गोभी भी हमने इसमें डाल दी है और लगभग फिर से हम 5-6 मिनट हम इसी तरीके से भूनते जाएंगे। थोड़ी देर में ये देखिए वेजिटेबल्स ने जो है वो ऑयल जो बटर हमने डाला था वो छोड़ दिया है। तो ये अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम इसमें थोड़ी वेजिटेबल्स और डालेंगे। तो मैंने इसमें आधा कप जो है वो लौकी डाली है बारीक कटे हुई। साथ में मैं इसमें डालूँगी आलू। तो 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू जो है वो मैंने बॉईल कर लिए थे और उन्हें मैश कर लिया था। तो ये मैश किए हुए जो आलू है वो हम इसमें डालेंगे और स्पैचुला की सहायता से सारी वेजिटेबल्स को एक बार फिर से आपस में अच्छे से मिला देंगे। वेजिटेबल्स की कोई बाउंडेशन नहीं है, जो भी आपको पसंद हो वो डालें, जो ना पसंद हो उन्हें स्किप कर दें। अब मैंने एक मेशर लिया है और मेशर की सहायता से सारी वेजिटेबल्स जो है उनको आपस में मैश कर रही हूँ। तो हमें मेशर लेते हुए इस तरीके से सारी वेजिटेबल्स को आपस में मैश कर देना है ताकि वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। तो हमारी वेजिटेबल्स अच्छे से मिक्स हो चुकी है आपस में। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले। जो चौथाई छोटी चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। 1 छोटी चम्मच जो है वो मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। आधा छोटी चम्मच जो है वो मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और साथ में हम इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच जो है वो पाव भाजी मसाला। तो 1 छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला मैंने इसमें डाल दिया है और एक बार सूखे मसालों को वेजिटेबल्स के साथ हम आपस में अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम 1 छोटी चम्मच जो है वो पाव भाजी मसाला इसमें और डाल देंगे। तो टोटल हमने 2 छोटी चम्मच जो है वो पाव भाजी मसाला इसमें डाला है और साथ में इसमें जाएगा नमक। नमक जो है वो मैंने आधा छोटी चम्मच यूज़ किया है। मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप मसालों की मात्रा जो है कम या ज़्यादा, आपको तीखा पसंद है या कम तीखा पसंद है, उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। तो सारे सूखे मसाले जो हैं वो वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे लगभग चौथाई कप जो होता है टमाटर प्यूरी का। तो हमने टमाटर को पीस के उसकी प्यूरी बना ली थी और अब हम प्यूरी को वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो हमारी जो वेजिटेबल्स है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसे हम 5 से 7 मिनट इसी तरीके से फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट जो है वो हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी जो है वो हमें नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी यूज़ करना है। तो मैंने लगभग इसमें 1 मीडियम साइज़ का जो है वो जग जो है पानी का पूरा डाल दिया है और एक बार फिर से स्पैचुला की सहायता से वेजिटेबल्स और पानी जो है उसको आपस में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए मटर। तो आधा कप जो है वो बॉइल्ड मटर अब हम इसमें डाल रहे हैं। आप चाहें तो आप मटर को पहले भी डाल सकते हैं जिस समय हमने इसे मैश किया था, और आप चाहें तो मटर को इस समय भी डाल सकते हैं। मुझे पाव भाजी में जो मटर है वो थोड़े दिखते हुए पसंद है, इसलिए मैंने मटर जो है वो इसी तरह में डाला है। जैसे ही हमारे पानी में उबाल आया है हमने जो है भाजी पे ढक्कन लगा दिया है और गैस की फ्लेम जो है वो हमने मीडियम कर दी है। लगभग 15 मिनट हमने इसी तरीके से इसको पकाया और ये देखिए 15 मिनट बाद में जो बटर है वो पानी से अलग हो गया और हमारी जो भाजी है वो लगभग बन के तैयार हो गई है। लेकिन अभी हम भाजी को सर्व नहीं करेंगे, हम इसे 10 से 15 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम पे अभी
और पकाएंगे, क्योंकि भाजी जो है वो जितनी ज़्यादा पकती है वो उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए हमारी भाजी जो है वो बनके तैयार हो है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो भाजी जो है उसको पाव के साथ खाया जाता है और भाजी के ऊपर से थोड़े से प्याज, थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धनिया के पत्ते और थोड़ा सा नींबू का रस जो डाला जाता है और फिर उसे पाव के साथ में खाया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है भाजी को सर्व करें और उसे पाव के साथ खाएं। आप पाव भाजी बनाएं और आपके जो भी अनुभव है वो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन का प्रेस कीजिए। थैंक यू।